हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ गाइस, आप ही देख लीजिएगा कि क्या कोई आपका वेट कर रहा है, क्या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या कोई आपका वेट कर रहा है। और पास्ट से मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं इस टाइम पर रीडिंग पे टैरो कार्ड हाथ में लिए हूँ, और मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं वो ये है कि पास्ट से कोई आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है। तो ये वाइब्स मिल रही है, इसीलिए मैं आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और पास्ट से उठकर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो देख लीजिए आप भी अगर आपके साथ। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। और जब भी हमारा टॉपिक होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव कार्ड्स आ जाता है तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सो देख लेते हैं और क्या है, क्या क्या मैसेजेस हैं, और बाद में हम कोशिश करेंगे कि एंजल डिवाइन मैसेज भी ले लें एक दो, ताकि क्लियरिटी आ जाए। और मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। सो प्लीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना रेजोनेट हो रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो जो भी मैसेजेस होंगे हम लेंगे, एंड रीडिंग रेजोनेट करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कितना रेजोनेट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने। एंड ऑल साइन के लिए है, आप मैरिज हो, अनमैरिड हो या आप सिंगल हो, आप कोई भी है, आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि कौन आपका वेट कर रहा है, कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, जो भी चीज़। ओके, ओह माय गॉड, एनर्जी जो है वो फुल एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कार्ड्स देखिए आप कितने ज़्यादा बिल्कुल भी स्टक नहीं हो रहे हैं और कितनी ज़्यादा खुले खुले कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही फुल एनर्जी है गाइस। चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आ चुके हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 4 of cups, Ace of Pentacle and Justice। वाह, वेरी नाइस। अब 1 कार्ड्स की नीड और है मुझे, ओनली 1 कार्ड्स, फिर हम कुछ एंजल मैसेज लेंगे, ठीक है गाइस, ताकि क्लैरिटी आ जाए और प्रॉपर संदेश मुझे मिल जाए। मैं आपको बता दूं कि डिवाइन का, एंजल का क्या संदेश है। सो कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, कौन पास्ट से आ रहा है, सारी चीज़ों को। ओके, आज कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं गाइस, लग रहा है आपके पर्सन जो है बस आपका इंतज़ार कर रहा है पल। ओके, 10 ऑफ कप्स। सो अब हम 2 कार्ड्स एंजल मैसेजेस के लेंगे। ओके, एंजल का क्या संदेश है ये भी देखेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का, इसलिए भी सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की रीडिंग कितना रेजोनेट हुई है आपसे। ओके, मुझे कार्ड्स क्यों स्ट्रक हो रहे हैं, वाई? प्लीज़ गॉड हेल्प मी गॉड, प्लीज़ क्लियरिटी, आई वांट क्लियरिटी ओनली। ओके, वाओ, so 3 of water, this card। Oh God, please divine help me, I want only 1 card, please divine help me, God help me, please God help me, please divine help me, God help me, please help me। Okay, so okay, 2 cards is here। Okay, the hermit and 6 of fire and 3 of water। सो डिवाइन का संदेश भी आ चुका है हमारे पास, और देखते हैं क्या कुछ है। सो गाइस, ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिसके साथ मैच हो भी सकती है सबके साथ और नहीं भी हो सकती है। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल पर्सनली आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, ताकि आपका डिटेल के साथ में सारी चीज़ों को देख सकूं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब कम बैक होंगे, क्या कुछ चल रहा है, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, लाइफ, कैरियर, जो भी है, फ्यूचर, सारी चीज़ें, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दिखवा सकते हैं, पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस
एंड देखेंगे क्या कुछ है। तो मेरे पास जो फर्स्ट में कार्ड था वो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड था, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद बहुत ज़्यादा आपका और आपकी पर्सन का रिश्ता जो है वो लगभग टूट सा गया है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि पेन में है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। शायद थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गई, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता काफ़ी हद तक जो है वो ब्रेक हो गया, और ऐसी सिचुएशन आ गई। कुछ मेरे ख्याल में कुछ थर्ड पार्टी जो है फैमिली से भी थी, जो प्रॉपर तरीके से आप मिल नहीं पाए, और मुझे काफ़ी पुराना रिश्ता भी गाइस यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपका बहुत पुराना रिश्ता होगा इनके साथ। जो भी पर्सन है कनेक्ट करेगी आपके साथ रीडिंग। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे बहुत तेज़ एकदम से खांसी हो गई, सॉरी। सो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पास्ट का रिलेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत पुराना रिश्ता दिखाई दे रहा है। मे बी चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी दिख रहा है, 8 से 10 साल पुराना का रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, और ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक का रिलेशन दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर जो रिलेशन दिखाई दे रहा है बहुत आपका और उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, जो शायद पहले आप जब स्टार्टिंग में इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे कि आज आपका रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए कि एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह करने लगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। हर चीज़ में आपको एक दूसरे का सपोर्ट मैं देख रही हूँ। एक हैप्पी फैमिली जैसे होती है, एक फैमिली की तरह जैसे हम रहते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप फैमिली में हो, आप फैमिली वाले हो, या फिर आप सिंगल हो, या फिर आप अपने पर्सन के साथ इस तरीके से रहते हो जिस तरीके से एक फैमिली रहती है, जिस तरीके से एक परिवार रहता है, जिस तरीके से एक लविंग एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही हैप्पी एनर्जी। लेकिन प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई थर्ड पर्सन था जो प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन को जिसने डिस्टर्ब करा दिया, और सिचुएशन जो है आपके हाथ से धीरे धीरे निकल रही है, और कहीं ना कहीं आपकी आर्ग्यू आपके पर्सन के साथ, जिसके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आ रही है, उसके साथ आपकी एनर्जी जो एकदम लो एनर्जी हो गई। यानी कि आप दोनों का इतना प्यारा रिश्ता एक डिस्टर्ब हो गया किसी और की वजह से। थर्ड पार्टी फैमिली से भी हो सकती है, एंड कोई ही शी भी हो सकती है, और प्रॉपर तरीके से आपका और उनका कम्युनिकेशन जो है वो एकदम से स्टॉप हो गया, स्ट्रक हो गया। इफ़ अगर आपकी बात होती भी होगी आप दोनों की, तो मैं देख रही हूँ कि बात में वो सारी चीज़ें मैं नहीं देख रही हूँ जो बातों में पहले थी। यानी कि जैसे पहले थे ना, आप एक दूसरे को एवरी टाइम मैसेजेस करते थे, कॉल करते थे, या फिर एक दूसरे से पूछते रहते थे कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइम, और जैसे एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। अगर आप साथ में भी रहते होगे ना, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होगे। लेकिन अभी ऐसी मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि आप जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया आपका रिलेशन। अभी आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में वो प्रॉपर तरीके से चले गए हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ जाकर उनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद आपके पर्सन खुशी तलाश रहे थे, और वो खुशी शायद उन्हें थर्ड पार्टी में नहीं मिली, और वो खुशी वो आप में ढूंढ रहे। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये ओवर थिंकिंग में है, एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अपसेट उसमें बैठा है पोजीशन में। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना जब कोई इंसान तो एक जगह बैठ जाता है, एक जगह बैठ के अपने आप को अलोन फील करता है, और उसको लगता है कि मैं वापस चला जाऊँ, मैं उसके पास वापस चला जाऊँ जिसके पास से मैं आया हूँ, और मैं इस थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से छोड़कर अपने पास्ट में चला जाऊँ। तो मुझे यहाँ पर जो वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिल रही है। ये आपकी लाइफ में गाइस इस टाइम पर जो भी आप जिसको भी सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किसको सोच रहे हैं, लेकिन आप जिसको भी सोच रहे हैं, आप इस टाइम सोच रहे हैं आपके अपने पर्सन को, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। और मुझे जो यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ही तेज़ी से कनेक्ट हो रही है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में वापस से
पास्ट से उठकर अब कितना पुराना पास्ट है आपका आपके पर्सन के साथ, ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनली एडवाइस लेते हैं अब तो मैं बता सकती थी एक एक को, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी पुराना पास्ट है और वो आपका वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यानी कि आपका जो रिलेशन, जैसे जो टाइम मैंने बताया 2 साल 10 साल 15 साल वाला जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हमारा, जिनके साथ हम साल 2 साल में एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेते हैं, वो पास्ट आपका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो गाइस कि कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है पास्ट से उठकर, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अपसेट है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एक जस्टिस है गॉड का, मुझे लग रहा है गॉड का जो जस्टिस वाला कार्ड आया, आई थिंक आप शायद बहुत आपने अपनी दुआओं में मांगा है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और कमिटमेंट दे, या फिर पूरा तरीके से आपके साथ जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाएं, वो भी चीज़ मैं देख रही हूँ। तो जो ये पर्सन है वो प्रेयर आप समझ लीजिए ऐसे कि मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि गॉड ने शायद आपकी प्रेयर सुन ली, और जस्टिस है गॉड का, ये भी है, लेकिन ये पास्ट से उठकर आ रहा है ये रिलेशन आपके पास, और थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से उसके साथ रिश्ता तोड़ के आ रहा है। तो ये एक न्यू वाइब्स मुझे मिली है, जो कि एक पॉजिटिव संदेश है आपके लिए, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाहते हैं दोबारा से। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और देखूँगी कि हो सकता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जो फैमिली से हो, जिसने आपको अलग किया हो, या फिर कोई ही शी हो, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन को एक अकल आई है, समझ आई है। और अगर ये पर्सन आज इस पोजीशन में बैठा है तो इसको खुद से समझ में आया है कि क्या कीमत थी आपकी और आपके रिलेशन की, जो ये वापस आ रहा है आज, शायद आपके लिए ही आ रहा है, प्रॉपर तरीके से आपके उस प्यार के लिए वापस आ रहा है, उस केयर के लिए वापस आ रहा है, उस सारी अच्छी चीज़ों के लिए वापस आना चाहता है जो ये आपसे एक्सेप्ट करता था, और आपको बहुत ज़्यादा आपसे इसको बहुत ज़्यादा केयर भी मिलती थी, लव मिलता था। लव तो मैं देख रही हूँ कि दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो रहा है, आपकी तरफ से भी गाइस एंड इनकी तरफ से भी जो है बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आ रही है। सो हमारे पास जो एंजल मैसेजेस हैं वो भी सेम टू सेम इसी चीज़ को कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं कि आपने जो इंतज़ार अभी तक किया है, आपने जो भी इंतज़ार किया है, और आप जिसको बहुत ज़्यादा अपनी यादों में और अपने ख्वाबों में या फिर अपने सपने में, अपने ड्रीम्स में, जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप चाहते हो कि मेरा वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। प्रॉपर तरीके से ये डिवाइन का एक संदेश है, डिवाइन का एक मैसेज है आपके लिए कि वो विश जो है वो आपकी अब पूरी होने वाली है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि बहुत ही तेज़ी से मुझे सडनली अभी फिर जो वाइब्स मिली है वो यही मिली है कि वो आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और पास्ट से उठकर आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, दस्तक दे रहा है गाइस। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पर्सनल के लिए मेरे को मेरी एडवाइस चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन मेरी रीडिंग का मिलता रहे। एंड गाइस टेक केयर, बाय बाय।